नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी इति नामिने। नमस्ते प्राभुपादये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जननिस्तारिणे कृष्ण कथा प्रदानेन येन निस्तारितं जगत् श्रीलकृष्णपादं वन्दे तं गौरकृष्णानुचरम् यच्छ्रीमुखपद्मोद्गीता पुण्या भागवती कथा प्रविश्य कर्णरन्ध्रान् तु लोकान् पुनाति वै सदा। तस्मै श्रीगौरप्रेष्ठाय रूपानुगवराय ते भागवतार्थाभिज्ञाय कृष्णतत्त्वविदे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्द नामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। ओम नमो, सभी मेरे पीछे बोलेंगे, ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। 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 सभी मेरे पीछे बोलेंगे, नंद सुत बलि जारे नंद सुत बलि जारे भागवत गाई। भागवत गाई। नंद सुत बलि जारे नंद सुत बलि जारे भागवत गाई। भागवत गाई। श्री कृष्ण अवतीर्ण श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। चैतन्य गोसाई। श्री कृष्ण अवतीर्ण श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। चैतन्य गोसाई।
नंद सुत बलि जारे भागवत गाई। 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 श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आप भगवान श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र की परम पावन कलयुग पावनी कथा सुनने के लिए आए हैं। ये जो हमने अभी उच्चारण किया है, जैसे हिंदी में दोहे होते हैं, वैसे ही ऐसे दोहे जो बंगला भाषा में रचित हैं, बंगाली भाषा में रचित हैं, उन्हें पयार कहा जाता है। तो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है, उसका ये पयार है एक, जिसका अर्थ है नंद सुत बलि जारे भागवते गाई। जो श्रीमद् भागवत है, उस भागवत में परमेश्वर परम तत्व जो श्री कृष्ण हैं, नंद नंदन कहकर जिनका गायन श्रीमद् भागवत में हुआ है, वे ही से ही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। वे ही कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिए हैं। से ही कृष्ण, वे साक्षात कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतार लिए। तो जो आने वाली तिथि है, जो प्रसिद्ध है, जिसे होली कहते हैं हम सब, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि, तो इसी दिन जिस प्रकार से रामनवमी के दिन भगवान राम रूप में अवतार लिए हैं और भाद्रपद मास की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में भगवान कृष्ण रूप में अवतार लिए हैं, वैसे ही फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतार लिए। तो ये जो फाल्गुनी पूर्णिमा है, होली, उसी दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। तो जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का जिस प्रकार से अवतार हुआ, वह कथा हम उसी दिन सुनेंगे। वैसे तो 25 तारीख को है वो फाल्गुनी पूर्णिमा, लेकिन लोग होली एक दिन पहले ही मना रहे हैं, तो इसलिए कथा भी 24 तक है। तो उसी दिन हम भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो अवतार लिया, उस समय की कथा उसी दिन सुनेंगे। और उससे पहले हम भगवान किस प्रकार से कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कहने लगे कि जैसे आजकल चलता है कलयुग में कि कोई भी कि हमारे गुरुजी हैं, वे भगवान का अवतार हैं, वे उनका अवतार हैं, वे उनका अवतार हैं, तो क्या कोई भी अपने मुंह से किसी को भी किसी का अवतार, भगवान का अवतार कह देगा और ऐसे ही मान लेंगे? नहीं, ऐसे मानना भी नहीं चाहिए किसी के कहने से कि अजी फलाने उनके अवतार हैं, उनके अवतार हैं। भगवान क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, तो वह भगवत गीता, भागवत जैसे ग्रंथों में वर्णित है। और भगवान कौन कौन से अवतार लेते हैं, वह भी उसमें वर्णन है। और तो सभी शास्त्रों में भगवान के सारे अवतारों का, जो भविष्य में भी भगवान लेंगे, उनका भी वर्णन है। तो शास्त्रों में किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण अवतार लेंगे, इसका वर्णन है। और क्यों भगवान कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में आए हैं, इसका भी वर्णन है। तो उसे ही हम पहले सुनेंगे कि क्या कारण हुआ कि भगवान, स्वयं भगवान जो परमेश्वर हैं, जगत के एकमात्र स्वामी हैं, और सभी देवता भगवान अपने ही शक्ति से प्रकट करके, उन्हें शक्ति संचार करके इस जगत का संचालन करते हैं। और स्वयं अपने वैकुंठ धाम गोलोक वृंदावन में आनंद से जो मुक्त जीव हैं, जो संसार के बंधन माया से परे हैं, उनके साथ अपनी दिव्य नित्य लीला करने वाले हैं। वे भगवान अपने नित्य धाम को छोड़कर, अथवा अपने नित्य धाम के वैकुंठ जगत गोलोक वृंदावन के जो भगवान के नित्य सेवक हैं, मुक्त जीव हैं, उनके साथ भगवान क्यों इस पृथ्वी पर अवतार लिए। तो इसी सब क्या कारण है कि भगवान कृष्ण ही कृष्ण चैतन्य के रूप में आए हैं, ऐसा क्या कारण हो गया। अभी तो द्वापर युग में आए थे और कलयुग से, और भगवान चैतन्य महाप्रभु का ये जो फाल्गुनी पूर्णिमा है 538वीं, यानी 538 वर्ष हो जाएंगे चैतन्य महाप्रभु के अवतार को, कृष्ण जो श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में आए हैं।
तो आज से ये समझिए लगभग 550 वर्ष पहले, 550 550 वर्ष पहले भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कहाँ अवतार लिए हैं। तो जैसे यहां मथुरा में भगवान ने अवतार लिया है, वैसे ही मथुरा अर्थात जो वृंदावन से ही अभिन्न जिसे कहा गया है, नवद्वीप स्थान है, नवद्वीप धाम नामक एक स्थान है बंगाल में, जिसे नवद्वीप धाम कहते हैं, और नदिया नगर अभी नदिया जिले के नाम से है। तो उसी नदिया में भगवान कृष्ण ही मायापुर नामक स्थान पर भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिए हैं। और उस वहीं पर एक बहुत सुंदर, यानी उसका जो शिखर है वह एशिया का सबसे बड़ा है, ऐसा एक सुंदर मंदिर का निर्माण हो रहा है और लगभग पूरा हो गया है। आप मोबाइल पे भी अगर लिखेंगे इस्कॉन मायापुर के नाम से तो आप उस मंदिर को देख सकते हैं। अभी वह उद्घाटन तो नहीं हुआ है लेकिन लगभग बन गया है। तो वह उसी स्थान पर भगवान का अद्भुत मंदिर है और इतना विशाल वह मंदिर का निर्माण हो रहा है कि एक साथ उसमें 10,000 व्यक्ति भी एक साथ भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और अभी भी उस महाप्रभु का जो बड़े बड़े विशाल विग्रह है, लगभग 8-8 फुट के होंगे, उनका भगवान का भी अभिषेक हुआ था, महाअभिषेक। तो गौर पूर्णिमा के अवसर पर भी बहुत सुंदर उत्सव वहां मनाया जाता है। और विश्व भर में जहां भी भक्त लोग जो जानते हैं कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिए हैं, तो विशेषकर वे इसी अवसर के समय भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्मोत्सव मनाते हैं। तो हम यही कथा विस्तार से सुनेंगे, उनकी कुछ बाल्य लीलाएं कि बचपन में भगवान ने अवतार लिया, तो बाल्य लीलाएं जो बचपन में ही उनका, जैसा कृष्ण रूप में आपने कथा में सुना कि भगवान यशोदा मैया बांध रही हैं तो उनके बंधन में नहीं आए, अपने मुख में ही संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। तो भगवान बाल्य अवस्था में रहे कि यौवन अवस्था में रहे या किसी भी रूप में रहे, वे स्वयं भगवान है। और यदि भगवान अपने आप को छिपाए भी तो भी उनका ऐश्वर्य अपने आप प्रकट हो जाता है। तो वैसे ही बाल्य लीला में चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो भगवान है, तो बाल्य लीलाएं कौन कौन सी की, वैसे तो सबका वर्णन सक्षम नहीं है क्योंकि कथा 8 बजे से 10 बजे तक है और अभी 9 बजे से कथा प्रारंभ हो रही है। तो 1 घंटे में 7 दिन मतलब 7 घंटे, तो इतने में इतनी कथा नहीं होगी। तो अगर आप जितनी जल्दी आएंगे उससे अधिक भगवान के चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो भगवान की लीलाएं हैं, चरित्र हैं या शिक्षाएं हैं, उन्हें आप श्रवण कर सकेंगे। तो उनकी कुछ बाल्य लीलाएं और कुछ यौवन लीलाएं और जो भगवान ने उपदेश दिया, आचरण करके सिखाया, वो सब हम कुछ कुछ उसमें से सुनेंगे। तो सबसे पहले हम सुनेंगे कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों अवतार लिया। तो ये वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत ग्रंथों में है। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के रचयिता श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं और चैतन्य भागवत ग्रंथ के रचयिता वृंदावन दास ठाकुर हैं। तो जिस प्रकार से भगवान व्यास देव ने भगवान कृष्ण और उनके दूसरे राम, नरसिंह आदि अवतारों की लीला का वर्णन भागवत में किया है, वैसे ही व्यास देव जी के अवतार स्वरूप ये वृंदावन दास ठाकुर हैं जिन्होंने चैतन्य भागवत ग्रंथ की रचना की है। तो चैतन्य भागवत की इतनी अद्भुत महिमा गाई गई है ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में कि कृष्ण लीला भागवत कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। जिस प्रकार से भागवत में व्यासदेव कृष्ण लीला का वर्णन करते हैं, वैसे ही चैतन्य लीला के जो व्यास हैं वे वृंदावन दास हैं। और कह रहे हैं वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल, जहां श्रवणे नासे सर्व अमंगल। बड़े ध्यान से सुनिए, वृंदावन दास ठाकुर ने जो चैतन्य मंगल अर्थात चैतन्य भागवत जो ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के चरित्र, उनकी महिमा का वर्णन किया है, उसके श्रवण मात्र से सारे अमंगल, सारे अशुभ नष्ट हो जाते हैं। और चैतन्य निताय जाते जानी ये महिमा, जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांते रसीमा। और उसे सुनने से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की और नित्यानंद प्रभु, जो अभी भक्त लोग जो माला करते हैं या आप कीर्तन में भी सुनते हैं कि सभी भक्त गाते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। तो जो श्री कृष्ण चैतन्य है वे कृष्ण है
और प्रभु नित्यानंद जिन्हें कहा गया है तो वे बलराम हैं। जैसे भगवान कृष्ण के साथ भगवान के भाई और भगवान कृष्ण का ही दूसरा रूप बलराम है, वे ही बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में हैं। तो कह रहे हैं इसे चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत सुनने से उनकी महिमा का ज्ञान होगा। हम भगवान से बहिर्मुख होकर संसार में ही लिप्त इसलिए हैं क्योंकि हमें भगवान की महिमा का ही ज्ञान नहीं है, और संसार की महिमाओं का हमें हमारी बुद्धि में घुसी हुई है, हमारे मन में छाया हुआ है। तो उसी कारण से हम उसकी ओर दौड़ रहे हैं, धावित हैं, या सांसारिक विषयों को ही प्राप्त करने की लालसा में है। क्योंकि हम दिन रात जो कथा सुनते हैं केवल संसार की सुनते हैं, संसार के विषय भोगों की, मोबाइल के द्वारा, एक दूसरे से चर्चा के द्वारा, टीवी के द्वारा अनेक प्रकार की संसार की कथा सुनते हैं, संसार की वस्तुओं की महिमा सुनते हैं। ये खा लीजिए, इसे खाने से ये हो जाएगा, इसे लगा लीजिए, इसे प्रयोग करिए, उसे प्रयोग करिए। तो ये महिमा ही तो सुन रहे हैं, और उसी महिमा को सुनकर हमारी उसके प्रति श्रद्धा है, और दिन रात उन्हीं वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हम दौड़ रहे हैं। और जब हम भगवान की महिमा जब तक नहीं सुनेंगे, जब तक हम श्रेष्ठ वस्तु के विषय में नहीं सुनेंगे, तब तक उस वस्तु की तुच्छता का बोध हमें नहीं होगा। तो जो ही हम भगवान की महिमा सुनेंगे तभी हम भगवान की ओर आकर्षित हो सकते हैं। तो किसी भी चीज की महिमा सुनने से ही, इसलिए कहा गया है महिमा ज्ञान है। तो यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य महिमा जाने ये सब सिद्धांत चित्र दृढ़ हैया लागे महिमा ज्ञान है। कि शुद्ध सिद्धांतों को सुनने से भगवान चैतन्य महाप्रभु की महिमा का बोध होगा। और जब भगवान की वास्तविक महिमा अर्थात उनके स्वरूप, उनके गुण, उनके शक्ति सामर्थ्य, या जो उनकी परमेश्वरता है, उसके विषय में जो ही हम सुनेंगे तो हमारा चित्त यानी मन दृढ़ता पूर्वक भगवान के चरणों में लगेगा। हमारा मन भगवान की ओर क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमारे मन में या बुद्धि में भगवान की महिमा का प्रकाश ही नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कभी सुनी ही नहीं है, और सुनी है तो बहुत अल्प मात्रा में, और वो भी सही तरीके से, पूर्ण रूप से नहीं। तो दृढ़, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन दृढ़ता पूर्वक और संशय रहित होकर भगवान के चरणों में लगे, तो हमें विशेष आग्रह पूर्वक भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथों से भगवान की महिमा को पुनः पुनः सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। तभी हमारा मन दृढ़ता पूर्वक भगवान में लग सकता है। तो कह रहे हैं इसी चैतन्य भागवत को सुनने से जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांत रसीमा, एक तो भगवान की महिमा का बोध होगा और कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों का पता चलेगा कि जो भक्ति है क्या ये भावुकता मात्र है, क्या बस मन का भाव है कि थोड़े आजकल जैसे फिल्मी टून में कुछ हमने भजन गीत सुन लिए और थोड़ा मन बहला लिया और थोड़ी भावुकता दिखा दी, कभी रोना धोना भी कर दिया, बस ये भक्ति है? या भक्ति सुदृढ़ सिद्धांतों पर आधारित है? क्या केवल फिल्मी टून के जो गाने जैसे ही हैं, एक दो शब्द बदल दिए और हम उन्हें सुन रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, क्या वही भक्ति है? या भक्ति का क्या स्वरूप है? तो वास्तव में हमें भक्ति का स्वरूप ही नहीं पता है। हम तो जिस को अपने जड़ भावों को ही भक्ति समझे पड़े हैं। तो भक्ति का स्वरूप कैसे पता चलेगा? तो चैतन्य भागवत सुनने से। कह रहे हैं जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांत रसीमा, चैतन्य भागवत, चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुनने से कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों की सीमा का बोध होगा, यानी भक्ति का सर्वोच्च सिद्धांत क्या है उसका पता चलेगा। और फिर कह रहे हैं भागवत जत भक्ति सिद्धांत सार लिखी आछे ने इहा जानी करिया उद्धार। और अब कोई कहे तो क्या इन्होंने अपने घर से ये पुस्तक रचना कर दी है वृंदावन दास ठाकुर ने या कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने? तो कह रहे नहीं, भागवत में जितने भक्ति सिद्धांत का जो सार है वही निकालकर यहाँ वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में वर्णन किया है। भागवत आछे जत भक्ति सिद्धांत सार लिखी आचे न इहा जानी करिया उद्धार। और इसकी महिमा कहते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं पहले चैतन्य भागवत की रचना वृंदावन दास ठाकुर ने की, और उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु की आदि लीला अर्थात बाल्य लीला और यौवन लीला का वर्णन किया। और बाद में जो संन्यास ग्रहण करने के पश्चात की जो लीला है वो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है विशेष रूप से। तो उसी जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान चैतन्य
महाप्रभु की अंतिम लीला का वर्णन करने लगे तो उससे पहले उन्होंने वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित चैतन्य भागवत की महिमा का वर्णन किया है। तो उसे ही वे कह रहे हैं, चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी यमन से महावैष्णव हयत तत्क्षण। कह रहे हैं कि चैतन्य मंगल भगवान चैतन्य महाप्रभु का चरित्र इतना पवित्र है, इतना पावन, कलयुग के जीवों का उद्धार करने वाला है कि यदि पाखंडी व्यक्ति अथवा यवन एक मुसलमान भी चैतन्य मंगल ग्रंथ को, यदि चैतन्य भागवत को सुनता है तो से ही महावैष्णव है तत्क्षण। यदि वह केवल सुन ले ध्यान पूर्वक तो भी तत्काल ही वह महावैष्णव अर्थात परम भक्त हो जाएगा भगवान का। और मनुष्य रचित नारे ऐसे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। एक साधारण मनुष्य ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं कर सकता, वृंदावन दास ठाकुर के मुख से तो वक्ता के रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु ही बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य भागवत और भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का वर्णन है। तो आगे क्यों भगवान का अवतार हुआ उसके विषय में हम चैतन्य चरितामृत के तीसरे अध्याय अर्थात तृतीय परिच्छेद से सुनते हैं। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे यत्पादाश्रयवीर्यतः संगृह्णात्यागरव्रातादग्नः सिद्धांत सन्मणि। यहां श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जिनके चरण कमलों का आश्रय लेने से, जिनके चरण कमलों का आश्रय लेने से जो बल प्राप्त होता है, उसके बल से ही मैं, जबकि अज्ञ हूं, अपनी दैन्यता में, दीन भाव में कह रहे हैं कि मैं अज्ञ हूं, इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं, लेकिन उन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के चरण कमलों का आश्रय लेने से, उसके बल से मैं आकर व्रात, यानी जो शास्त्र हैं, इतने सारे शास्त्र हैं, इतने वेद हैं, उपनिषद हैं, अलग अलग संहिताएं हैं, पुराण हैं, उप पुराण हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं, तो वो शास्त्र समूह है। तो वह किसके समान है? खानों के समूह के समान है। जैसे खान होती हैं और उसमें से सोना, हीरा, कोयला सब कुछ निकलता है, तो उसमें से सब कुछ निकलता है, तो कोई कोई जो बड़ा कुशल व्यक्ति है वह खान में से मणियों का भी निकाल लेता है, वह पहचान कर लेता है कि मणि कहां मिलेगी। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि मैं ये शास्त्र रूपी जो आकर समूह है, यानी खान का समूह स्वरूप है, उसमें से मैं सत सिद्धांत रूपी जो सन मणि है, देदीप्यमान मणि के समान जो सुदृढ़ सिद्धांत है। सिद्धांत का अर्थ है कि शास्त्रों में परस्पर विरोधी बहुत से वचन जान पड़ते हैं। एक व्यक्ति यदि कोई ग्रंथ पढ़ेगा और वहीं दूसरा ग्रंथ पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा परस्पर विपरीत बातें लिखी हुई हैं। तो सामान्य व्यक्ति पढ़ के उसे भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि हम कैसे निर्णय करें, वहां तो ये लिखा हुआ है, वहां पढ़ लिया तो वहां ये लिख रहा है। तो यही हम यदि आचार्यों का अनुगत्य करेंगे तभी हम समझ सकते हैं। तो उसी बात को कह रहे हैं कि मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों के आश्रय का बल पाकर शास्त्र समूह में से सिद्धांत रूपी मणियों को निकाल रहा हूं। तो सिद्धांत रूपी मणि को हम, क्या सिद्धांत रूपी मणि है उसका आगे वर्णन कर रहे हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय जय गौर भक्त वृंद। मैं भगवान श्री चैतन्य की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैताचार्य की जय हो और भगवान गौर हरि श्री कृष्ण चैतन्य के सभी भक्त वृंद की जय हो। तृतीय श्लोकेर अर्थ कैल विवरण, चतुर्थ श्लोकेर अर्थ सुन भक्त गण। तो वृंदा कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब इस चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहे हैं तो उससे पहले उन्होंने प्रारंभ में ही भगवान के मंगलाचरण रूप में श्लोकों का वर्णन किया है और छोटे छोटे श्लोकों में बड़ी बड़ी बात कह दी है और फिर स्वयं ही वो एक एक श्लोक की व्याख्या की है। तो उसमें से ही हम तीसरा जो श्लोक है जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार का कारण बताया गया है, एक कारण, तो उसका वर्णन कर रहे हैं कि हे भक्तगण आप ध्यान पूर्वक उसका वर्णन सुने।
तो श्री रूप गोस्वामी ने विदग्ध माधव ग्रंथ लिखा है, उसके प्रारंभ में ही उन्होंने लिखा है, अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्णा कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचीनंदनः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचीनंदनः। तो इसका अर्थ विस्तार से हम कृष्णदास कविराज के उनके वर्णन के माध्यम से ही सुनेंगे, लेकिन इसका जो मुख्य अर्थ है वह इस प्रकार से है, कहें जिसको अनर्पित चरीम चिरात, चिरात का अर्थ है बहुत दीर्घ साल का, बहुत दीर्घ समय से जिसका अर्पण भगवान ने नहीं किया है, यानी प्रदान नहीं किया है। बहुत समय से यानी अनेक रूपों में भगवान ने अवतार लिया, कपिल रूप में अवतार लिया, तो देवहूति माता के माध्यम से सांख्य तत्व का उपदेश किया, या भगवान कृष्ण के रूप में भी आए, भगवत गीता का उपदेश किया, लेकिन फिर भी जो चीज, जो वस्तु चिरकाल से भगवान ने अब प्रदान नहीं की है, तो उसी वस्तु को प्रदान करने के लिए करुणयावतीर्णः कलौ, कलियुग में अपनी करुणा के द्वारा, यानी भगवान को कहते ना, हे कृष्ण करुणा सिंधो, भगवान तो करुणा के समुद्र हैं, तो उसी करुणा अर्थात दया, जीवों पर जो भगवान की दया है, उस दया के द्वारा ही, दया से ही अभिभूत होकर जीवों पर दया करने के उद्देश्य से ही भगवान कलयुग में अवतीर्ण हुए। किस लिए? उस वस्तु को देने के लिए जो दीर्घ काल से नहीं दी गई है। क्या वस्तु है? तो समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, वे उन्नत उज्ज्वल रस वाली, जो सर्वोन्नत उज्ज्वल रस है, उस रस से परिपूर्ण जो भक्ति, जो कृष्ण भक्ति रूपी संपत्ति है, उसको पूर्ण रूप से सभी जीवों को प्रदान करने के लिए, कि भक्ति का भी बहुत अलग अलग स्तर है, तो पूर्ण रूप से कृष्ण, आपने सुना जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांत रसीमा, कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरित्र से कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों की चरम सीमा क्या है उसका बोध होता है। तो यही कह रहे हैं कि अपनी भक्ति रूपी जो संपत्ति है, जो उन्नत उज्ज्वल रस से परिपूर्ण है, उसको जगत को पूर्ण रूप से दान करने के लिए, जो पहले अनेक अवतारों में भगवान ने प्रदान नहीं की है, लेकिन अपनी करुणा के द्वारा, करुणा के वशीभूत होकर वे कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं। कौन? हरि, साक्षात भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण। लेकिन कैसे? पूरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता है, लेकिन उनके शरीर से जो किरणें निकल रही हैं या चमक है, वह कैसी है? पूरट सुंदर द्युति समूह, जो चमकीला तपाया हुआ स्वर्ण होता है, सोना होता है, उसमें से जैसे जो उसकी प्रभा होती है, वैसी प्रभा वे हरि हैं, साक्षात कृष्ण है, लेकिन कृष्ण रूप में अर्थात श्याम वर्ण में नहीं है। उनके जो दिव्य शरीर है वह गौर कांति का है, तपाए हुए सोने की जैसी कांति होती है, प्रभा होती है, वैसा उनके दिव्य शरीर की शोभा है, उससे किरणें प्रकाशित हो रही हैं। तो वे भगवान सची नंदन, जो जैसे जो यशोदा नंदन है, तो कृष्ण अवतार में भगवान की माता का नाम यशोदा है, तो यहां वही यशोदा सची देवी के रूप में आई है, तो यहां श्री कृष्ण चैतन्य को सची नंदन कहते हैं। तो वही सची नंदन भगवान जो साक्षात हरि हैं, और दीर्घ काल से जो वस्तु अपनी उज्जवल उन्नत रस वाली जो भक्ति रूपी संपत्ति है, जो पहले अवतारों में प्रदान नहीं की है, उसे प्रदान करने के लिए अपनी करुणा के द्वारा कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं, अवतार लिए हैं, वे ही भगवान सची नंदन गौर हरि सदैव, यानी सभी समय के लिए। यहाँ पर रूप गोस्वामी कह रहे हैं, स्फुरतु वह हृदय कंदरे, वे आप सबकी
अपने लिए नहीं, सभी पढ़ने वाले या सुनने वालों के लिए कह रहे हैं कि वे आप सबके हृदय रूपी गुफा में स्फुरित हों। यानी जिस प्रकार से हमारे हृदय में निरंतर विषय वासना स्फुरित हो रही है, संसार की भोग वासनाएं, वैसे ही हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य स्फुरित हो। निरंतर जैसे हम विषय भोगों की चिंता करते रहते हैं, वैसे हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की स्फुरना हो, वे स्फुरित हो, ऐसा आशीर्वाद वे दे रहे हैं। तो उसी बात को आगे कहते हैं कि पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार। अब ध्यान से सुनिए, अब विस्तार से इसका वर्णन कर रहे हैं कि भगवान पूर्ण, जो परिपूर्ण परमेश्वर हैं, भगवान कृष्ण जो ब्रजेंद्र नंद के सुत के रूप में ख्यात हैं, वे श्री कृष्ण हैं। और गोलोक के ब्रजेर सह नित्य विहार, वे अपने गोलोक धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में अपने भक्त, अपने ब्रजवासी भक्तों के साथ नित्य विहार करते हैं। नित्य विहार का अर्थ है सदा जो भगवान की लीला चलती रहती है। पहले आपने जन्माष्टमी के समय जो कथा सुनी है, तो उसमें आपने सुना था, उसे दोबारा सुनिए थोड़ा, कि जो संपूर्ण जगत है ये भगवान की माया शक्ति से निर्मित है। और माया शक्ति का जो भी वस्तु निर्मित है उसमें अनेक प्रकार के दोष हैं और सब कुछ नश्वर है। और एक भगवान की चिन्मयी शक्ति है, चित शक्ति, उसके द्वारा भगवान का चिन्मय वैकुंठ जगत निर्मित है, यानी प्रकटित है। वह परिपूर्ण आनंद से परिपूर्ण है और संपूर्ण दोषों से, माया के दोषों से रहित, केवल आनंद ही आनंद है। उसे वैकुंठ जगत कहते हैं, गोलोक वृंदावन। तो उसमें भगवान के जो जीव यहां, और एक भगवान की तीसरी शक्ति है, दो शक्ति बताई, एक माया शक्ति और एक चित शक्ति, चिन्मयी शक्ति, जिसे स्वरूप शक्ति या अंतरंगा शक्ति कहते हैं। और ये माया शक्ति को बहिरंगा शक्ति कहते हैं। तो सारा जगत जो भी हम कुछ देख रहे हैं, अब पूरे आकाश में जितने ग्रह नक्षत्र तारे या जो भी कुछ इस जगत में ब्रह्मांड में है, ये माया शक्ति द्वारा निर्मित है। और जो भगवान का वैकुंठ नित्य गोलोक वृंदावन धाम है, वह इसलिए उसमें लगता है नित्य। नित्य का मतलब सदा। ये जगत नश्वर है, यहाँ की हर वस्तु नश्वर है, हमारे शरीर जो कुछ हम देख रहे हैं सब नश्वर है, यानी एक समय आने पे सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो चिन्मय जगत वैकुंठ है, जो चित शक्ति से बना हुआ है, वहां हर चीज, हर वस्तु चिर स्थायी है, यानी सदा रहने वाली है, कुछ भी नश्वर नहीं है, कुछ भी दोष युक्त नहीं है। वैकुंठ का अर्थ है जहां किसी प्रकार का कोई कुंठा, कोई क्लेश, कोई दुख पीड़ा नहीं है, जो पूर्ण आनंदमय है। और जो भगवान की तीसरी शक्ति है, जिसे तटस्था शक्ति कहते हैं या सामान्य जीव शक्ति, उससे जो हम सभी जीव हैं, जो भी चेतन आपको देख रहे हैं, हम मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, जिनमें भी जो भी चेतना है वह जीव है। तो ये भगवान की जीव शक्ति से उत्पन्न अनंत जीव है, चित्कण, जो भगवान के अंश स्वरूप है, लेकिन वे तटस्थ हैं और वे चेतन हैं। तो उनके अंदर ये स्वतंत्रता है, वे चाहे तो भगवान का अनुगत्य करें और नित्य वैकुंठ जगत में भगवान की सेवा का आनंद करें। लेकिन उसमें से कुछ जीव जो भगवान से बहिर्मुख होकर स्वयं भोगता की इच्छा रखते हैं, क्योंकि चेतन है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वे चेतन है। चेतना का अर्थ ही है जो हम, जैसे माने जड़ वस्तु रखी है हमारे सामने, इसमें कुछ विचार शक्ति नहीं है, किसे कष्ट हो रहा है, कि अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, नहीं, क्योंकि उसके अंदर चेतना नहीं है। चेतना का अर्थ ही है जो अपने अच्छे बुरे का विचार करने वाला हो। तो विचार शक्ति जिसमें है, किसी भी चीज को अपना अच्छा बुरा समझने की है, उसे चेतना कहते हैं। तो वह चेतन शक्ति से हम सब चेतन जीव हैं। तो वही जो जीव भगवान की सेवा से बहिर्मुख होकर स्वयं भोग की इच्छा रखते हैं, तो उन्हें कृष्ण बहिर्मुख हैया भोगवान छा करे, निकटस्थ माया तारे जापटी या धरे। जो ही जीव कृष्ण यानी भगवान से बहिर्मुख, भगवान से मुंह फेरकर खुद भोक्ता की इच्छा करता है कि मैं स्वयं भोग करूंगा, मैं ही ईश्वर होना चाहता हूं, तो उन्हें ये माया शक्ति अपने अंदर उन्हें पकड़ लेती है। और वे इसमें, जो इस माया के जगत में है, उन्हें बद्ध जीव कहा जाता है। और जो वैकुंठ जगत गोलोक वृंदावन में है, उन्हें मुक्त जीव कहा जाता है। तो ये जीव क्या है? भगवान की जो तीसरी तटस्था शक्ति है, जो तट पर है, तट के समान। जैसे तट होता है, गंगा जी हैं और एक और जल है और एक और स्थल है।
तो तट उनके मध्य उसे विभाजित करने वाली रेखा है। तो वैसे ही जीव तटस्था शक्ति यानी जीव शक्ति से उत्पन्न अनंत जीव समूह है, और वे अपने अच्छे बुरे के विचार से स्वयं इस जगत में पड़े हुए हैं। आप ये स्वयं भी विचार कर सकते हैं कि कोई भगवान ने हमें यहाँ डाल नहीं रखा है। कोई कहे कि भगवान ने हमें कष्ट में क्यों संसार में डाल रखा है, क्यों नहीं वे अपने धाम में बुला लेते। भगवान तो इसलिए ही तो अवतार लेते हैं। अभी आपने सुना कि जो जीवों को चिरकाल से प्रदान नहीं किया गया उस भक्ति रूपी संपत्ति देने के लिए भगवान अपने नित्य धाम से अनित्य इस नश्वर संसार में अवतार लेते हैं। क्योंकि भगवान तो चाहते हैं कि हम हमारा उद्धार करें, लेकिन चूंकि हम चेतन जीवात्मा है, हम जड़ वस्तु नहीं है कि जैसे माइक है हम चाहे जहां उठा के रख दे। लेकिन कोई व्यक्ति है, उसे हम अपनी इच्छा से नहीं रख सकते, उससे हम कह सकते हैं वो अपना अच्छा बुरे का विचार करेगा। तो वैसे ही भगवान किसी भी जीव की स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करते। हम भगवान ऐसी अपनी लीला या उपदेशों के द्वारा, इन ग्रंथों के द्वारा भगवान ने यही तो शिक्षा दी है कि हम कृष्ण की ओर उन्मुख हों और कृष्ण भजन करें और इस दुखमय संसार से मुक्त हों। भगवत गीता में भगवान ने यही तो कहा है अर्जुन से कि अनित्यम सुखम लोकम एवं प्राप्य भजस्व माम। ये जो लोक है ये अनित्य है, सब नश्वर है और सुख से रहित है। जिन भगवान ने संसार बनाया है उन्होंने कह दिया कि ये सुख से रहित है, सुख नहीं है यहाँ, ये दुखमय संसार है और सब कुछ नश्वर है। और हमारी इतनी मूर्खता है कि हम इस दुखमय संसार में, संसार बनाने वाले जो भगवान है उन्होंने कह दिया कि ये दुख से भरा हुआ है और अनित्य है, सब कुछ नश्वर है। और हम इन दोनों चीजों के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम सुखी होना चाहते हैं और नित्य होना चाहते हैं, सदा रहना चाहते हैं। और ये संसार की बनावट है कि यहाँ कोई कुछ भी चीज नित्य नहीं है और कुछ भी चीज सुखमय नहीं है, सब परिणाम में दुखकारी है। और हम इन्हीं चीजों को प्रयास करने लगे। कितनी बड़ी एक अज्ञता है कि बनाने, जो संसार के रचयिता भगवान है, जो परमेश्वर है, उन्होंने भगवत गीता में कह दिया अनित्य है, सुख से रहित है और नित्य नहीं है। और हम यहाँ नित्य और सुखी होना चाहते हैं। तो यदि हम नित्य और सुखी होना चाहते हैं तो हमें जो नित्य जगत है, नित्य भगवान का स्थान है, उस स्थान को प्राप्त करना पड़ेगा। और सुखी, नित्य सुखी होना चाहते हैं तो वहीं हम नित्य सुखी हो सकते हैं। जो दुखमय संसार है, जैसे जल समुद्र है वह जलमय है, और कोई समुद्र में पड़ा हुआ, जल में पड़ा हुआ कहे कि मैं स्थल ढूंढ रहा हूं, तो वह समुद्र है, जल का ही बना हुआ है, वहां जल ही जल है, स्थल कहां से होगा। तो और उसमें ही कोई स्थल ढूंढने लगे तो वह मूर्ख होगा। तो वैसे ही ये दुखमय संसार में कोई सुख ढूंढ रहा है तो वही मूर्खता है। यहाँ कुछ सुख है ही नहीं। और जो हम कहते हैं नहीं, कभी कभी तो हमें लगता है बड़ा सुख है, वो तो केवल दुख कम होते हैं उसे ही हम सुख समझ लेते हैं। कि बहुत गर्मी लग रही है, हमने पंखा चला लिया, कुछ गर्मी कम हुई तो हम सोचते हैं सुख हो गया। वो सुख नहीं हुआ, बल्कि जो दुख था वह थोड़ा कम हुआ, उसे ही हमने सुख मान लिया है। और वो भी क्षणिक कुछ देर के लिए, उसे भी हम सदा के लिए नहीं कर सकते। लेकिन सभी, पूरा संसार इसी प्रयास में लगा हुआ है कि हम एक दिन सुखी हो जाएंगे, नई नई हम उपकरण बनाएंगे सुखी करने के, लेकिन सब परिणाम में दुख देने वाले हो रहे हैं, परिणाम दुख प्राप्त हो रहा है। तो भगवान जिन्होंने ये कहा कि सुख से रहित है और नश्वर संसार है, उन्होंने, भगवान ने कह दिया इसलिए अनित्यम असुखम लोकम इमम, यह लोक अनित्य है, सुख से रहित है, इसलिए इमम प्राप्य भजस्व माम, लेकिन अपने ही इच्छा से हमने इसे प्राप्त कर लिया है। और यदि हम इसे मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान कह रहे हैं भजस्व माम, मेरा भजन करो। स्पष्ट शब्दों में भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में। लोग कहते हैं भगवान कब कहते हैं कि मेरा भजन करो। भगवान तो कह रहे हैं कि मेरा भजन करो यदि सुखी होना है, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण के नाम का कीर्तन करो यदि सुखी होना है, और नहीं तो दुखमय संसार में सुख मिलेगा ही नहीं, किसी को नहीं मिला है आज तक। इतने बड़े, ये जो हम सुनते हैं इतने बड़े बड़े असुर हुए, इनकी कथाएं किस लिए सुनाई जाती हैं? मनोरंजन के लिए थोड़ी सुनाई जाती है कि रावण हुआ, हिरण्यकशिपु हुआ और बड़े बड़े असुर हुए जिन्होंने बहुत बल से देवताओं तब को जीत लिया। लेकिन क्या वे नित्य रह पाए? क्या वे सुखी हो पाए? अंत में सब काल के गाल में गए, सब नष्ट हो गए। तो उन कथाओं से यही तो बताया जाता है कि इतने बलशाली लोग भी सुखी नहीं रह पाए, उन्हें भी नष्ट होना पड़ा। तो हम जैसे क्षुद्र जीव जिनका कुछ बल नहीं है, वे कैसे सुखी हो सकते हैं? और बड़ी सरलता है कि हम भगवान के चरणों में शरणागति ले लें। यदि हम कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेते हैं और निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो सरलता से भगवान, हम इस दुखमय संसार से भगवान
उद्धार कर देंगे। भगवद गीता में ये सब भगवान ने कहा है कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नाम उपयांति ते, कि जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं उन्हें मैं स्वयं बुद्धि योग प्रदान करता हूं, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। और तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं उनके हृदय में स्थित हो जाता हूं और उनके दिव्य ज्ञान का प्रकाश करता हूं, जिससे उनका जो अज्ञान है, जो संसार में सुख की वासना है, वह सब नष्ट हो जाती है। और भगवान कह रहे हैं कि फिर मैं उन्हें अपने नित्य धाम को प्राप्त करा देता हूं, अर्थात इस संसार समुद्र से अति शीघ्र मैं उन सभी का जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन कर रहे हैं उनका उद्धार कर देता हूं। तो भगवद गीता में भगवान साफ बड़े सरल शब्दों में कह रहे हैं, लेकिन हम सब कुछ कर लेंगे, बहुत कष्ट झेल लेंगे, लेकिन भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। तो यही तो बहिर्मुखता की जड़ है। बस ये कथा सुनने का वास्तविक उद्देश्य ये है कि जो हमारा अज्ञान छाया हुआ है, जो संसार की महिमा, संसार की भोग वासना की महिमा हमारे हृदय में छाई हुई है, वो हमें पता चले कि वो ना तो कभी पूरी होगी और उससे हम केवल दुख पाएंगे। तो ये भगवान की महिमा इसलिए सुनाई जाती है कि हम भगवान की महिमा सुने और भगवान के चरण कमलों की ओर आकर्षित हो, क्योंकि हमें वही वास्तविक सुख और नित्यता प्राप्त हो सकती है। तो नित्य शब्द के लिए यहां यही कह रहे हैं कि भगवान का नित्य विहार है गोलोक में। पूर्ण भगवान कृष्ण व्रजेंद्र कुमार गोलोके व्रजेर सह नित्य विहार ब्रह्मार एक दिन तिहो एक बार अवतीर्ण हैया करे न प्रकट विहार। तो अब जो भगवान जिनका गोलोक में नित्य विहार है, नित्य लीला है, वे ब्रह्मा के एक दिन में, इस जगत में ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार अवतीर्ण होते हैं, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। स्वयं भगवान का अर्थ है कि भगवान दो प्रकार से हैं, एक अवतारी जो अवतार लेने वाले हैं, और एक उनके अवतार। तो भागवत में आपने सुना कि एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे, कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, वे अवतारी हैं। सारे अवतार वही लेते हैं, वही राम रूप में, वही नरसिंह रूप में, वामन रूप में, और दूसरे सभी अवतारों को वही लेते हैं। तो वे सब उनके अंशावतार हैं। तो भगवान युग युग में अपने अंशावतार लेते हैं युग धर्म की स्थापना के लिए। लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण कब आते हैं? तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अवतार लेते हैं इस पृथ्वी पर, और अपना जो नित्य विहार है उसे यहां प्रकट कर देते हैं। जैसे हम टीवी देखते हैं ना, कि टीवी में बहुत दूर बहुत कोई खेल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, और हम अपने घर में टीवी लगाए हैं तो वहां प्रकट हो जाता है। तो जब संसार के लोग ऐसा कर सकते हैं, तो फिर भगवान के लिए क्या संभव? तो वे अपने उस नित्य विहार को, नित्य लीला को यहां प्रकट कर देते हैं। तो उसी बात को कह रहे हैं। तो सत्य त्रेता द्वापर कली। अब आप कहेंगे कि ब्रह्मा का एक दिन मतलब कितना बड़ा हुआ, कैसा हुआ? तो सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग, ये चार युग हैं, समय का विभाजन है। तो सही चार युग एक दिव्य युग मानी। तो इन चारों युगों को एक साथ एक दिव्य युग कहते हैं। एक एक युग, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और इन चारों युगों को एक साथ मिलाएं तो एक दिव्य युग कहा जाता है। तो 71 चतुर्युग एक मनवंतर। ध्यान से सुनिए। तो ये चारों चतुर्युग, यहां आपको इस बात का भी पता चलेगा, जैसे हम इतनी कथाएं सुनते हैं भागवत में, तो हम सोचते हैं कि सब सत्य युग की, त्रेता युग की, द्वापर युग की, तो हमारे मन में यह प्रश्न उठेगा कि इतनी सारी कथाएं केवल सत्य, त्रेता युग, द्वापर युग में हुई, तो एक ही बार में हो गई क्या? एक ही बार सत्य युग में, कि एक बार ही सत्य युग आया, फिर त्रेता युग, द्वापर युग और अब ये कलयुग? नहीं, ऐसे कितने सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग बीत चुके हैं। तो उसे यहां बताए जा रहे हैं। ये चारों युग जो हैं एक दिव्य युग कहते हैं। तो 71 चतुर्युग एक मनवंतर। ये चारों युग जब 71 बार घूम जाते हैं उसे एक मनवंतर कहते हैं। 71 बार जब ये चार युग घूमकर, जैसे सत्य युग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग,
फिर उसके बाद सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सत्ययुग, ऐसे ही चलते चलते 71 बार जो समय है 71 चतुर्युगी का, उसे एक मनवंतर कहते हैं। और ऐसे 14 मनवंतर जब हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 14 मनवंतर है सप्तम ब्रह्मार दिवस भीतर, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, यानी लगभग 1000 चतुर्युगी, 1000 बार जब ये चारों युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो अब उसमें एक बार, इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन है, उस ब्रह्मा जी के एक दिन में उसे एक कल्प भी कहते हैं, कल्प नाम उसे दिया गया है शास्त्र में। और ऐसे ब्रह्मा जी का फिर वर्ष होता है, फिर उनके 100 वर्ष होते हैं, तो उसे भगवान ब्रह्मा जी की आयु होती है, उसे द्विपरार्ध की आयु कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के आप 100 वर्ष लगाइए, अब कितने लंबे होंगे। तो वैसे ही ब्रह्मा जी के एक दिवस में, जिसे एक कल्प कहा जाता है, 14 मनवंतर होते हैं। ध्यान से सुनिए, 14 मनवंतर, और 14 मनवंतर में एक मनवंतर में 71 बार ये चतुर्युग बीत जाते हैं। तो अब आपके मन में प्रश्न होगा, तो ये कौन सा मनवंतर चल रहा है और कौन से मनवंतर के कौन सा युग चल रहा है। देखिए कितनी बड़ी गणना है, और ये सब भागवत में वर्णित है। यहाँ प्यारों में वर्णन कर रहे हैं, भागवत में श्लोकों में वर्णित है। तो ये सप्तम मनवंतर चल रहा है, जिसका वैवस्वत नाम है। वैवस्वत नाम यही सप्तम मनवंतर, 27 चतुर्युग गेल ताहार अंतर। ये वैवस्वत नाम का 7वां मनवंतर चल रहा है। 6 मनवंतर बीत चुके हैं, 14 मनवंतर ब्रह्मा जी के एक दिन में होते हैं, 7वां चल रहा है। और वैवस्वत मनवंतर है। विवस्वान मनवंतर का अर्थ है मनु बदल जाते हैं, जब मनु का अंतर हो जाता है तो अलग अलग मनवंतर में अलग अलग मनु होते हैं। जो हम कथा सुनते हैं कि ब्रह्मा जी से मनु और शतरूपा की सृष्टि हुई, वह पहला मनवंतर है, स्वयंभू मनवंतर। उसके बाद तो ये सब 6 मनवंतर बीत गए हैं। अब विवस्वान, जो सूर्यदेव के पुत्र विवस्वान है, श्राद्ध देव उनका नाम है, तो उनका सूर्यदेव के पुत्र विवस्वान के पुत्र वैवस्वत है, जिनका श्राद्ध देव नाम है, वे मनु है इस समय। तो उनका ये समय चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर इसे कहते हैं। और इसमें भी एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, तो उसमें से 27 चतुर्युग बीत चुके, और उसके 28 चतुर्युग द्वापरे शेषे वैदेर सहित है कृष्णेर प्रकाशे। तो उसके 28वें द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण व्रज के सहित, अपने धाम व्रज गोलोक वृंदावन के सहित प्रकटित होते हैं, अवतार लेते हैं। और दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार चारि रस, एक बार संक्षेप में इसे सुन लीजिए। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान अवतार लेते हैं, जिसमें 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर में से 6 मनवंतर बीत गए हैं, 7वां मनवंतर चल रहा है। और उसके 28वें द्वापर युग में भगवान कृष्ण, जो स्वयं भगवान गोलोक विहारी है, वे स्वयं ही अवतार लेते हैं, अपने अंशा अवतार या दूसरे रूपों में नहीं, स्वयं। तो जब भगवान ने ऐसा, इससे पहले जो द्वापर युग गया है उसमें भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया, तो उसके बाद का वर्णन कर रहे हैं कि जब भगवान ने अवतार लिया, दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार चारि रस, चारि भावेर भक्त जत कृष्ण तारवस। भगवान के भक्त किस प्रकार के हैं? कुछ भगवान के दास हैं, कुछ सखा है, और कुछ नंद यशोदा जो भगवान के माता पिता हैं, या अन्य और भी ब्रज के गोप गोपियां जो भगवान को पुत्र के समान स्नेह करते हैं। और श्रृंगार रस, जो भगवान की द्वारिका में पटरानियां या अनेक गोपियां हैं, वह श्रृंगार। तो ये 4 प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं। चारि भावेर भक्त जत कृष्ण तारवस, इन भावों से जो कृष्ण को भजते हैं, भगवान कृष्ण उनके वशीभूत हो जाते हैं। तो भगवान ने अपने दास, अपने सखा, पिता, माता और प्रेयसियों को लेकर व्रजे क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट हैया, और परम प्रेममय आनंदमय आविष्ट होकर भगवान ने व्रज में क्रीड़ा की, व्रज में विहार किया। और जब व्रज में भगवान ने अपनी ऐसे लीला का विस्तार किया जो भागवत में वर्णित है, तो यथेष्ट विहरि कृष्ण करे अंतर्धान, अंतर्धान करी मने करे अनुमान। अब देखिए उसका कारण बताया जा रहा है कि थोड़ी कथा आपको ऐसी लगेगी, क्योंकि इसमें कथा नहीं हो रही है, स्टोरी टेलिंग नहीं हो रही है कि बस थोड़ी कहानी बताई जा रही है।
तो आपको थोड़ी कठिन जान पड़ेगी, लेकिन इसे समझ लेने पर बहुत अच्छा होगा। आपने सुना, इससे सिद्धांत का बोध होगा, और सिद्धांत जानने से दृढ़ता पूर्वक मति भगवान के चरणों में लगती है और हमारे संशय दूर होते हैं। और इससे यह भी पता चलता है, जो हम सोचते हैं, कुछ लोग हैं कथा सुन लेते हैं और कहते हैं अरे सब कहानी है, कुछ पता नहीं कब की है, कैसे ही है, लोगों ने ऐसे ही बना दी है। तो ऐसे ही बना दी नहीं है, इतनी सस्ती बात नहीं है, बड़ा सिद्धांत है। क्योंकि कहने वाले भी सभी लोग नहीं कह पाते हैं, और ना ही लोग सुनने में रुचि रखते हैं, ना सुन पाते हैं, और फिर संशय में ग्रस्त होकर वे अपना विश्वास ही खो बैठते हैं भगवान से। उसका कारण यही है कि वे सिद्धांतों का ना श्रवण करते और ना ही कोई उन्हें सुनाते हैं, और ना ही वे स्वयं पढ़ने की या चेष्टा जानने की चेष्टा करते हैं। तो इसी बात को कह रहे हैं, जब भगवान ने व्रज में अवतार लेकर अपने व्रज धाम को प्रकट करके और अपनी इच्छानुसार खूब विहार किया, और जब अपनी लीला का अंतर्धान कर लिया, फिर भगवान ने अप्रकट, भगवान की लीला को प्रकट और अप्रकट कहा जाता है। जैसे हम टीवी खोलते हैं एकदम सब कुछ प्रकट हो जाता है, और फिर बंद करते ही सब कुछ अप्रकट, जबकि टीवी भी वहीं रहता है लेकिन दिखना बंद हो जाता है। तो वैसे ही भगवान अपने परिकरों के साथ यहाँ प्रकट होते हैं, और अपनी इच्छानुसार जब तक उनकी इच्छा होती है, या कुछ देवता भी जो किसी कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं, तब तक अपनी लीला का यहाँ प्रकाश करते हैं, और फिर लीला अंतर्धान हो जाती है, अप्रकट हो जाती है। तो भगवान ने जब अंतर्ध्यान कर लिया, यानी भगवान कृष्ण अवतार लेकर फिर अपने धाम में चले गए, तो वे मन में अनुमान करने लगे। क्या विचार करने लगे? भगवान के विचार की बात बता रहे हैं कि चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगतेर नाही अवस्थान, सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रज भाव पाई ते नारे शक्ति। ध्यान से सुनिए कि चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, कि मैंने बहुत अवतार लिए और बहुत समय से मैंने प्रेम भक्ति का दान जीवों को नहीं किया, और भक्ति बिना जगतेर नाही अवस्थान, और भक्ति के बिना जीव की अथवा जगत की कोई अवस्था नहीं है, अर्थात कोई सुंदर स्थिति हो ही नहीं सकती है। यानी बिना भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति के अलावा जीव कभी भी सुखी अनुभव कर ही नहीं सकता, उसे सदा अभाव बना रहेगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारा अभाव सदा के लिए दूर हो जाए, यानी हमें कुछ अभिलाषा ही ना रहे किसी, अभाव का मतलब क्या, जैसे हमें संसार में कुछ वस्तु प्राप्त होती है तो फिर कुछ और अभाव हो जाता है, वह प्राप्त हो जाए। और बड़ी बड़ी चीजों पर, जैसे मान लिया कोई, एक साधारण उदाहरण लीजिए कि मान लिया चुनाव हुए और एक गांव में कोई पार्षद बन गया, इसमें नगर पंचायत में, तो उसकी इच्छा होगी फिर कि अब मैं चेयरमैन भी बन जाऊं। चेयरमैन बनेगा तो सोचेगा विधायक बन जाऊं, और विधायक बनेगा तो मैं फिर सांसद बन जाऊं, सांसद बन जाऊं तो मंत्री बन जाऊं। तो वो बढ़ते 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 इंद्र ब्रह्मा के पद तक सदा अभाव बना रहता है। कभी भी ऐसी पूर्णता नहीं होगी कि मैं हो गया बस, अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। वो मन में अभाव रहता ही है। तो कभी भी अवस्थिति यानी सुंदर अभाव दूर ही नहीं हो सकता। वह एक ही चीज है जो सारे अभाव को दूर कर सकती है। तो कह रहे भक्ति बिना, भगवान कह रहे हैं भक्ति बिना जगतेरे नाही अवस्थान, भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति के बिना जीव कभी भी उसका अभाव दूर नहीं हो सकता है। क्योंकि ये भागवत में बताया गया है कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा वांछन्ति यत्पाद रजा प्रपन्ना। कि जिनके चरण कमलों की रज, चरण कमलों की धूली का जो आश्रय ले लेते हैं, अर्थात भगवान के चरणों में जो परम प्रेम में ही भक्ति जिन्हें प्राप्त हो गई है, तो वैसे भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने वाले न नाक पृष्ठम, नाक पृष्ठ स्वर्ग को कहते हैं, वे स्वर्ग के राज्य की इच्छा नहीं रखते हैं। यदि उन्हें कहा जाए कि इंद्र पद ले लो तो वे उसे स्वीकार ही नहीं करेंगे, कोई इच्छा ही नहीं है उन्हें। और न सार्वभौमम, ना ही वे पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी बनना चाहते हैं, चक्रवर्ती सम्राट। न रसाधिपत्यम, ना वे रस यानी रसातल जो नीचे के लोक हैं जिसमें बहुत ऐश्वर्य और बड़ी सुख की बात, भागवत में सुख ऐश्वर्य की बात उन लोगों की बताई गई है, तो कह रहे ना वे उसकी इच्छा रखते हैं। और न पारमेष्ठ्यम,
ना ही पारमेष्ठी यानी ब्रह्मा के पद को भी प्रदान करे, उसकी भी इच्छा नहीं करते। न योग सिद्धि, जो योग की 8 अष्टादश या 18 सिद्धियां बताई गई हैं, अणिमा, लघिमा, ईशिता, काम, वसायिता की, छोटे से छोटा रूप धारण कर लेना, बड़े से बड़ा हो जाना, कुछ भी करने में सक्षम हो जाना, अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी चले जाना, कहीं गायब हो जाना, कहीं प्रकट हो जाना, ये योग की सिद्धियां हैं जो योग की एक उन्नत अवस्था में प्राप्त होती हैं योगियों को। तो कह रहे हैं न योग सिद्धि में योग सिद्धियों की भी इच्छा नहीं करते हैं। और फिर अब तो एक ही चीज बची, ना स्वर्ग का राज्य लेना चाहते, ना पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी बनना चाहते, ना नीचे के लोगों के स्वामी बनना चाहते, ना ब्रह्मा का पद चाहते, ना योग सिद्धि चाहते। तो बचा क्या? तो बचा मोक्ष, भगवान मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। मोक्ष विशेष रूप से जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट के, जो कुछ लोग जो कहते हैं भगवान का तेज जो ब्रह्म ज्योति है उसमें लीन हो जाएंगे तो फिर हम जन्म मरण से छूट जाएंगे। तो कह रहे हैं ना पुनर्भवम वा, वे मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, बल्कि दूसरी मुक्ति जो भगवान के पार्षद रूप जिसमें प्राप्त होता है उसकी भी इच्छा नहीं करते। वांछत यत्पाद रजः प्रपन्ना, जिनके चरण कमलों की रज को प्राप्त हुए लोग। तो कितनी श्रेष्ठ बात है, इससे आपको पता चल रहा है कितनी महत्वपूर्ण और कितना श्रेष्ठ है भक्ति का स्तर। तो यह भगवान कह रहे हैं भक्ति बिना जगतेर नाही अवस्थिति, बिना भगवान के चरणों में प्रेमा भक्ति हुए कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि अभाव पूर्ण हो जाएगा। और यदि भगवान के चरणों में वैसी प्रेमा भक्ति, स्थिरा भक्ति उत्पन्न हो गई तो किसी चीज का कोई अभाव नहीं रहेगा। कह रहे नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विद्यति, स्वर्गाप वर्ग नरकेश्वपि तुल्याथ दर्शिन। जो नारायण परायण है, कृष्ण परायण है, वे कहीं भी किसी योनि में कहीं भी जन्म लेने से भी कोई भय नहीं करते, क्योंकि वे स्वर्ग अपवर्ग यानी स्वर्ग मोक्ष और नरक सबको तुल्यार्थ दर्शिना, सबको ही वे तुल्य समझते हैं। तुल्य कैसे? जैसे हम धरती पर पड़े हैं तो अगर कोई पेड़ पे चढ़ जाए तो हमें लगेगा बहुत ऊंचे पे है, और कोई बड़ी बिल्डिंग पे चढ़ जाए तो उसे हम सोचेंगे और ऊंचे पे हो गया। लेकिन यदि कोई आकाश में विचरण कर रहा है उसके लिए तो सब धरती पे ही पड़े हुए हैं, चाहे वो पेड़ पे चढ़ रहा है या बिल्डिंग पे खड़ा है, सब धरती पे ही है। तो चूंकि जो उन्नत है, आकाश में विचरण कर रहा है, उसके लिए सब तुल्य है। हमारे लिए लगेगा कोई नीचे खड़ा है, कोई पेड़ पर है, या कोई और ऊंची बिल्डिंग पर है, कोई 10 मंजिल बिल्डिंग पे चढ़ गया, लेकिन जो आकाश में घूम रहा है उसके लिए सब तुल्य है, सब धरती पे ही है। तो वैसे ही भगवान के जो परायण भक्त लोग हैं, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त कर ली है, उनके लिए स्वर्ग अपवर्ग और नरक सब तुल्य हो जाते हैं, क्योंकि सब जगह भगवान से बहिर्मुखता है और सभी जगह अभाव बना रहेगा। तो भक्ति बिना जीवेर नाही अवस्थिति, जीव की भक्ति के बिना अवस्थिति नहीं है, और मैंने चिरकाल से उस प्रेमा भक्ति को प्रदान नहीं किया है। अब कहे कि नहीं, भक्ति की बात तो बहुत शास्त्रों में है, भगवत गीता में भी भगवान ने बताई है, भक्ति का संक्षेप में ही वर्णन किया है। तो भगवान कह रहे सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति, संपूर्ण जगत के लोग सब विधि भक्ति करते हैं। विधि भक्ति का अर्थ है कि शास्त्रों में जो भक्ति के विधि विधान बताए गए हैं उसके अनुसार कि भगवान परमेश्वर है, वे जगत के ईश्वर हैं और इस प्रकार से भगवान की अर्चन पूजन करनी चाहिए, ऐसा करके वे भक्ति करते हैं। तो ऐसी भक्ति करने से वे मुक्ति तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो व्रज का, जो कृष्ण नंद नंदन के रूप में जो गोप ग्वालों के साथ जो विहार है भगवान का आनंदमय व्रज का, उसके द्वारा वह प्राप्त नहीं हो सकता। विधि भक्ति इसलिए कह रहे हैं कि विधि भक्ति व्रज भाव पाई ते नारे शक्ति। तो उस विधि भक्ति के द्वारा व्रज भाव प्राप्त नहीं हो सकता। सारा जगत ऐश्वर्य ज्ञान से मिश्रित है, और जिस प्रेम में, जिस भक्ति में, देखिए ये तो बात छोड़िए कि कामना से भक्ति कर रहे हैं, यदि भक्ति में ऐश्वर्य ज्ञान है कि भगवान ईश्वर है, परमेश्वर है, इसलिए उनकी भक्ति करनी चाहिए, तो वैसी भक्ति भी भगवान को इतना प्रसन्न नहीं करती है कि भगवान ईश्वर है, परमेश्वर है, तो हम राधा मदन मोहन जी की भक्ति करेंगे, तो हम उन्हें नमस्कार करेंगे। नहीं, तो वैसे भगवान कह रहे वैसी भक्ति से भी वैकुंठ की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके द्वारा जो भगवान के साथ नित्य क्रीड़ा है, जो हम सुनते हैं कि भगवान के साथ ग्वाल बाल गोप गोपियां हैं जो कृष्ण के साथ विहार कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, वैसी उसके द्वारा, उस भक्ति के द्वारा उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती।
तो इसे भगवान कह रहे हैं कि जो ऐश्वर्य ज्ञान से मुझे परमेश्वर मानकर ही भक्ति करते हैं, यानी मैं परमेश्वर हूं ऐसा मानकर भक्ति कर रहे हैं, उससे भी भगवान प्रसन्न, इतने प्रसन्न नहीं होते हैं। तो फिर जो भौतिक वस्तुओं की इच्छा के लिए भक्ति कर रहा है वो भी ठीक है कल्याण के लिए, लेकिन वह इतनी भगवान को प्रसन्न करने वाली नहीं है। वास्तव में भगवान हम भगवान के नित्य अंश जीवात्मा हैं और उनके प्रति प्रेम ही हमारा नित्य धर्म है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति से है, उत्पन्न है, और भगवान से भेदा भेद संबंध है, और उसका स्वरूप ही है, वह कृष्ण का नित्य सेवक है। कृष्ण के प्रति उसकी नित्य सेवा उसका नित्य धर्म है। तो उसका वह नित्य सुख ही है, ऐसा कि वह भगवान कृष्ण के संबंध में रहकर ही सुखी हो सकता है। उसे इस चीज की आवश्यकता नहीं है कि उसे बताना पड़ेगा कृष्ण परमेश्वर है तभी उसका संबंध बनेगा, नहीं, उसका भगवान से नित्य संबंध है। तो भगवान को परमेश्वर मानकर ही हम भक्ति करेंगे, ये भाव है तभी भक्ति करेंगे। तो वैसी भक्ति भगवान को वैसे संतुष्ट नहीं कर पाती, उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। वैकुंठ में भगवान के जैसा चतुर्भुज पार्षद आदि का रूप प्राप्त होता है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, लेकिन नंद नंदन कृष्ण के रूप में कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। तो फिर यह भगवान कह रहे हैं, तो इसीलिए मैं उस प्रेम भक्ति को दान करना चाहता हूं। तो युग धर्म प्रवर्तामो नाम संकीर्तन, चारि भाव भक्ति दिया नचामो भुवन। तो आप जो सुन रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण क्यों आ गए, वैसे मुझे पता है कि ये जो कथा आप सुन रहे हैं उसमें कुछ ही लोगों को समझ में आ रही है, कुछ को बहुत कम कम आ रही है, कुछ केवल बैठे हैं कि हाँ कथा हो रही है, लेकिन फिर भी आप सुनिए। अब उस बात को बता रहे हैं कि जब भगवान ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अवतार लेते हैं, और जब अवतार लेकर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए अपनी लीला विहार करके वृंदावन की, तो भगवान ने मन में विचार किया कि मैंने बहुत समय से प्रेम भक्ति का दान नहीं किया है। लोग, और भक्ति के बिना जीवों का कभी भी सुख प्राप्ति हो ही नहीं सकती, चाहे वे योग ध्यान तपस्या भी कर लें तो भी कभी उनका अभाव दूर नहीं होगा, कभी अवस्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे। और जो कुछ लोग मेरा भजन करते हैं वे मुझे परमेश्वर मान के करते हैं, तो वे मुझे कृष्ण रूप में नंद नंदन के रूप में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं इन सभी जीवों को प्रेम भक्ति का दान करूंगा। युग धर्म प्रवर्तामो नाम संकीर्तन, और उस प्रेम भक्ति को प्रदान करने में मेरे नामों का कीर्तन ही एकमात्र और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। मैं भगवान के नामों का कीर्तन ही सर्व उस प्रेम भक्ति को प्रदान करने में सक्षम है। तो उससे भगवान करें, उसे मैं युग धर्म के रूप में कलयुग में स्थापित करूंगा। और चारि भाव भक्ति दिया नचामो भुवन, और भगवान परमेश्वर है ऐसा मान के ही भक्ति नहीं, भगवान के प्रति अपना नित्य प्रीतिमय दास्य भाव, सखा का भाव, वात्सल्य भाव या प्रियतम के भाव, ऐसी भक्ति को मैं प्रदान करूंगा और पूरे जगत को नचा दूंगा अपनी उस प्रेमा भक्ति के द्वारा। तो आपन करिमो भक्त भाव अंगीकारे। तो अब ये कैसे सिखाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनिए, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मैं युग धर्म भगवान हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करूंगा और अपनी चार भावमयी, जो चार भाव हैं क्या, कि मैं भगवान का दास हूं, जैसे भगवान के दास हैं, जैसे राम रूप में भगवान के दास हैं, हनुमान जी हैं जो सदा इसी दास में रहते हैं कि मैं राम का दास हूं, वो यही आनंद उनके लिए सबसे श्रेष्ठ है। और भगवान कृष्ण रूप में भगवान के जो रक्तक पत्रक आदि हैं या दारुक आदि जो सारथी हैं, उनका भगवान के प्रति दास्य भाव है। तो ये भाव ही नहीं है उनका कि कृष्ण परमेश्वर है तो हम इनकी भक्ति करेंगे, कृष्ण हमारे स्वामी हैं, ये भाव से उनकी भक्ति है। और जो भगवान के सखा हैं जैसे अर्जुन हैं या उद्धव जी हैं या और भगवान के ग्वाल बालों के सखा हैं श्री दामा मधुमंगल आदि, तो उनका कृष्ण के प्रति सखा भाव है, कृष्ण हमारे सखा हैं इसलिए वे कृष्ण के भक्त हैं, ये कृष्ण परमेश्वर हैं, ये तो भाव भी वे कभी कभी भूल जाते हैं, बस प्रेममय संबंध है, कृष्ण हमारे सखा हैं। और जैसे नंद यशोदा है, तो वो यशोदा माता आपने कथा में सुना कृष्ण को बांधने लगी, वो प्रेम की अधिकता के कारण कि वे भगवान का ऐश्वर्य ही उनके बुद्धि से निकल गया, मतलब वो उनके बुद्धि में नहीं आता, कृष्ण के प्रति प्रेम मेरा पुत्र है, इसी भाव में वे कृष्ण की भक्त हैं। और प्रेयसी गण जो भगवान की पत्नियां हैं रुक्मिणी आदि या जो गोपियां हैं, उनका भगवान के प्रति प्रेतम भाव है, ये नहीं कि ये परमेश्वर हैं तो ही हमारे पूजनीय है या सब कुछ है,
कभी कभी लोग कहते हैं कि गोपियां हैं, बस वे कृष्ण से ऐसे ही प्रेम करती हैं, उन्हें तो ज्ञान नहीं था, या ऐसे ही गोपियों का कृष्ण से प्रेम था। नहीं, गोपियों ने गाया है गोपी गीत में कि आप यशोदा नंदन कृष्ण ही नहीं है, आप वास्तव में देवताओं की प्रार्थना से जगत का भार उतारने के लिए इस यदुकुल में आपने अवतार ग्रहण किया है। लेकिन भगवान के प्रति वह प्रीति है, और उसे लौकिक जगत के स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है। आप पहले उसे सुन लीजिए, ये 4 भाव की भक्ति है, और जो सा जीव जिस भाव की भक्ति को प्राप्त करता है, तो उसी भाव को पुष्ट करने वाला उसे वैकुंठ जगत में दिव्य शरीर प्राप्त होता है। यदि किसी का दास्य भाव है तो वह दास का शरीर ग्रहण करता है, यदि किसी का सख्य भाव है तो भगवान के सखा का शरीर वह ग्रहण करता है, और यदि किसी का भगवान के प्रति वात्सल्य भाव है तो भगवान के माता पिता या और वरिष्ठ जनों का उसे शरीर प्राप्त होता है। और जो यदि भगवान के प्रति प्रियतम भाव है, यदि पति का भाव है, तो भगवान की पत्नी के रूप में शरीर प्राप्त करता है। वह जीव है, ये शारीरिक देहिक जैसा जगत में हमारा विचार है वैसा नहीं है। वह जीव को अपने भाव की पुष्टि के लिए वैसा शरीर प्राप्त होता है। तो इसी बात को भगवान कह रहे हैं, मैं इन 4 भाव की भक्ति को प्रदान करके तीनों जगत को नचा दूंगा, लेकिन इस सब को सिखाने के लिए अपन करिमु भक्त भाव अंगीकारे, अपनी आचारी भक्ति सिखामु सबारे। मैं स्वयं ही भक्त भाव को अंगीकार करूंगा, अर्थात मैं स्वयं भगवान हूं, लेकिन मैं ही अपने भक्त के रूप को अंगीकार करूंगा कि मैं कृष्ण का भक्त हूं। इस भाव को अंगीकार करके अपनी आचारी भक्ति सिखामु सबारे, और स्वयं भक्ति का आचरण करके कि वो प्रेमा भक्ति कैसी है उसका आचरण करके सभी को सिखाऊंगा। क्यों? उपदेश के द्वारा नहीं। भगवत गीता में तो अर्जुन को भगवान ने उपदेश दे दिया, लेकिन यहां कह रहे हैं कि नहीं, उपदेश नहीं, मैं स्वयं भक्त बनूंगा, अपना ही भक्त बनूंगा, और भक्त भाव को स्वीकार करूंगा, और अपने आप उस भक्ति का, प्रेम और भक्ति का आचरण करके सभी जीवों को सिखाऊंगा कि ऐसे मेरी भक्ति होती है। ये भक्ति का सर्वोच्च सिद्धांत है, ऐसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, ऐसा कृष्ण ही करके दिखाएंगे। और क्यों? आपको कोई कहे कि क्या आवश्यकता, भगवान को क्या आवश्यकता पड़ गई, उपदेश ही दे देते, तो कह रहे नहीं, अपने न कैले धर्म सिखान न जाए, एक सिद्धांत गीता भागवत गाए। जिस धर्म का स्वयं आचरण नहीं करते उसे सिखाने नहीं जाना चाहिए। जिसका आचरण करते हैं वही शिक्षा दूसरों को देने का अधिकार है। जिसका हम स्वयं ही आचरण नहीं करते, हम देखते हैं संसार में ऐसे लोग दूसरों को उपदेश दे देंगे खूब, किसी भी चीज का। संसार में भौतिक लोग की नशा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या उनके आचरण में है? नहीं है। तो आचरण में ही नहीं है, इसलिए उसका प्रभाव भी नहीं है। तो आपने भगवान कह रहे हैं जिस धर्म का स्वयं आचरण नहीं किया उसे सिखाने नहीं जाना चाहिए किसी को। तो इसलिए विशेषकर जो भक्त है, यदि कभी भक्त कहते हैं प्रचार नहीं हो रहा है या प्रचार लोग नहीं भक्त बन रहे हैं, तो उसमें एक कमी यह भी है कि शायद हम भक्त वाला वैसा हमारा आचरण नहीं है कि लोग भक्त से प्रभावित हों। तो इसलिए आपन न कैले धर्म सिखाने ना जाए, जिस धर्म का, जिस नियम का हम स्वयं ही पालन नहीं करते उसे दूसरों को सिखाना नहीं चाहिए। ऐसा सिद्धांत गीता और भागवत में गाया गया है। इसलिए मैं स्वयं ही भक्त भाव अंगीकार करूंगा, स्वयं भक्त बनूंगा और स्वयं भक्ति करके सभी को सिखाऊंगा। और भगवान फिर यहाँ अवतार के बताए गए कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है तो भगवान युग युग में अपने भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्ट जनों का विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। अब बात आती है कि श्रेष्ठ, और फिर भगवान आचरण करके क्यों सिखाना चाहते हैं? क्योंकि यदि यदाचरति श्रेष्ठ, ये भगवत गीता में कहा गया है कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है सामान्य जन उनका ही अनुसरण करते हैं। समाज में या जिसे भी लोग श्रेष्ठ मानते हैं, उपदेश से ज्यादा उसका आचरण शिक्षा देने वाला होता है। तो आचरण ही शिक्षा देने वाला है, इसलिए भगवान करेंगे मैं स्वयं ही आचरण करके दिखाऊंगा, ऐसे भक्ति होती है। फिर माल्य कहे कि युग धर्म है, नाम का संकीर्तन, ये तो अंशावतार से ही हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अंशावतार युग धर्म तो स्थापना कर देगा यदि मैं अपने अंश से अवतार लूं, लेकिन आमा बिना अन्य नाही ब्रज प्रेम देते,
मेरे बिना अन्य कोई अवतार भी ब्रज का प्रेम प्रदान नहीं कर सकता। यदि कृष्ण स्वयं ही प्रेम अपना प्रदान ना करे तो दूसरे अवतार भी, अन्य की तो बात छोड़ ही दीजिए, दूसरे अवतार भी कृष्ण प्रेम या ब्रज का जो प्रेम है उसे प्रदान नहीं कर सकता है। तो भगवान यही सोच करके कि मेरे अलावा दूसरा अवतार भी इस ब्रज प्रेम को देने वाला नहीं है, इसलिए यहां शास्त्र में कहा गया है, यद्यपि संतोवतारा बहव पंकज नाभस्य सर्वतो भद्रा। यद्यपि कमल नाम भगवान श्री कृष्ण के अनेकों अवतार हैं जो परम मंगलमय हैं, लेकिन कृष्णादन्य को वा लता स्वपि प्रेमदो भवती, कि लेकिन कृष्ण के अलावा अन्य कौन सा अवतार ऐसा है या श्री कृष्ण चैतन्य के अलावा जो लताओं को भी, पशु पक्षी और लताओं को भी प्रेम देने वाला है, कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है। तो भगवान कहने लगे, ताहा ते अपन भक्त करी संगे पृथ्वी ते अवतरी करिमो नाना रंगे। इसलिए मैं अपने भक्तों को अपने संग में लेकर, जो मेरे पार्षद है इन्हें ही संग में लेकर और पृथ्वी पर अवतार लगूंगा, लेकर अनेकों प्रकार की क्रीड़ा करूंगा, अनेकों प्रकार से रंग करते, अनेक प्रकार का रंग करूंगा, अर्थात भक्ति के भाव को आचरण करके सिखाऊंगा। एक भावी कली काले प्रथम संध्याए अवतीर्ण हैला कृष्ण आपने न दियाए। तो आपने जो सुना कि भाई कृष्ण क्यों कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतार लिए, तो यही कि आपने ना कैले धर्म सिखाने ना जाए। मुझे भगवान ने सोचा मुझे प्रेम भक्ति का, ब्रज का जो प्रेम है, ब्रजवासी गोप गोपियों का जो प्रेम है, उसे सभी जीवों को दान करना है। और जब तक मैं स्वयं आचरण करके उस भक्ति को नहीं सिखाऊंगा तब तक कोई नहीं करेगा। तो मैं अपने पार्षदों को साथ लेके स्वयं ही अनेक प्रकार का रंग करता हुआ पृथ्वी पर अवतार लूंगा। ऐसा विचार करके स्वयं भगवान कृष्ण ही कलयुग की प्रथम संध्या में, अर्थात कलयुग के प्रारंभ में ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही नदिया नगर में, नवद्वीप में, मायापुर में श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतार लिए। चैतन्य सिंहेर नवद्वीपे अवतार, सिंह ग्रीव सिंह वीर सिंहेर हुंकार। चैतन्य सिंह नवद्वीप में अवतार लिए, जो सिंह के समान पराक्रमी, सिंह के समान ग्रीवा वाले और सिंह जैसी हुंकार है। अर्थात जो दूसरे मतांतर हैं, जो जीवों को दूसरे भगवान की भक्ति से बहिर्मुख करने वाले हैं, वे दूसरे गीदड़ आदि के समान हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण चैतन्य सिंह हैं, जो अपनी सिंह गर्जना के द्वारा जो भक्ति विरोधी जो मतांतर जगत में प्रचलित हैं उन्हें नष्ट करके और प्रेम भक्ति दान करने वाले हैं। और वे ही सिंह चैतन्य सिंह जो आपने सुना, सदा हृदय कंदरे वसतु सचिनंदन, वे ही सचिनंदन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य आप सभी के हृदय में स्फुरित हो। तो कह रहे हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, वे ही सिंह सभी जीवों के हृदय में निवास करें, और जिससे जो कलमश रूपी हाथी है, जिनकी हुंकार से नष्ट हो जाता है। कलमश क्या है? तो भक्ति विरोधी जितने भी प्रकार के धर्म कर्म अधर्म हैं, वे ही सब कलमश नाम से कहे गए हैं। तो वे ही कलमश भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की हुंकार से, यानी उनके द्वारा दिए गए इस हरिनाम संकीर्तन से नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सचिनंदन गौर हरि भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार से आज आपने सुना